पति परदेश जाने लगा तो पति ने कहा कि जब तक मैं नहीं आऊँगा। पत्नी बोली मैं आपके बिना कैसे रहूँगी। पति ने अपनी फ़ोटो दे दी कि मेरी फ़ोटो की पूजा करना, मेरे फ़ोटो के साथ रहना। उसने अपनी फ़ोटो दे दी। अब पति परदेश चला गया। अब पत्नी फ़ोटो के पास बैठी, कहीं धूप जलाए कहीं भोजन कराए भाव से। तभी साक्षात पति 10-12 दिन बाद लौटा, दरवाजे पर खड़ा। उस समय पत्नी फोटो के पास बैठी थी, फोटो की आरती उतार रही थी और साक्षात पति दरवाजा खटखटा रहा था। बताओ उसे क्या करना चाहिए? साक्षात पति से मिलना चाहिए कि फोटो की पूजा करती रहना चाहिए? बोलो क्या करना चाहिए? फोटो तब तक है जब तक पति नहीं है। पति है, जब तक पति नहीं है फोटो से काम चला। फोटो को देखो, है पति तो पति। गोपियां बोली क्या करना चाहिए? भगवान बोले जब साक्षात है तो उसे फोटो की पूजा नहीं। भगवान से गोपियों ने कहा संसार के पतियों की पूजा तब तक हमने की जब तक आप नहीं मिल गए। अब आप मिल गए तो संसार के पति फोटो हैं वो छूट गई। अब आप हमें कहाँ भेज रहे हैं? संसार की तरफ फिर क्यों? भगवान गोपियों के संग रास रचाते हैं। उनकी प्यारी सी बात को सुनकर गोपियों से भगवान ने गोपियों के संग रास रचाना शुरू किया। अभी रास शुरू ही हुआ था। रास मतलब क्या? अच्छा, भगवान ने गोपियों के संग रास रचाया तो भगवान ने सही किया कि गलत किया? जोर से। ये रास क्या है? रास किसे कहते हैं? बोलो, रास का मतलब क्या है? भगवान ने रास रचाई ये तो सबको पता है। तो रास में हुआ क्या था? क्या है रास? क्या था? कोई पुरुष, आप संसार का कोई पुरुष यदि स्त्रियों के बीच में है तो उसे स्त्रियों के बीच में देखकर देखने वाला तो यही कहेगा कि ये स्त्री लंपट है, स्त्रियों के बीच में बैठा है। उसे तो भोगी माना जाएगा ना। बोलो हाँ या ना? कोई पुरुष सामान्य 2-4 महिलाओं के बीच में बैठा हो तो उसे भोगी माना जाएगा कि नहीं? और वो कहे कि मैं इनके संग रास रचा रहा हूं। जब सामान्य पुरुष किसी स्त्री के संग 2-4 महिलाओं के संग बैठ के ये कहने लग जाए कि मैं रास रचा रहा हूँ तो समाज उसे भोगी कह के बुलाएगी। तुम बड़े भोगी हो, तुम बड़े गलत काम कर रहे हो। तो भगवान ने बहुत सारी स्त्रियों के संग रास रचाए तो इंसान का किया गलत तो भगवान का किया सही कैसे? बताओ, ये सवाल कोई आपसे करे तो आप क्या करें? ये तर्क आपके सामने कोई रखे कि इंसान का किया गलत तो भगवान का किया सही कैसे? उत्तर है आपके पास या मैं दूं? उत्तर है मैया, ओ पीछे वाली मैया। इंसान रास रचाए तो गलत, भगवान रास रचाए तो सही। कैसे सही है सुनिएगा। आपको इंसानों को कोई 1 चम्मच जहर पिलाए तो आदमी मर जाएगा कि नहीं? जोर से। 1 चम्मच जहर किसी इंसान को पिलाया जाए तो मर जाएगा या नहीं? उत्तर दो जोर से। मर जाएगा। परंतु भगवान शंकर ने समुद्र मंथन का सारा जहर पी लिया
क्या शंकर जी मरे? बोलो। जिस जहर को पीने की ताकत देवताओं के अंदर ना थी, जिस जहर को पीने की ताकत इंद्र के अंदर ना थी, उस जहर को शंकर जी ने पिया। हलाहल कालकूट पिया। जो जहर शंकर जी ने पी लिया और वो मरे नहीं, और इंसान पी लेता तो मर जाता। तो इंसान की तुलना क्या भगवान से की जा सकती है? बोलो। इंसान चम्मच भर जहर पीने से मर जाएगा, और शंकर जी ने इतना सारा जहर पी लिया, नहीं मरे। तो इंसान की तुलना भगवान से नहीं हो सकती। उसी प्रकार संसार का कोई इंसान रास रचाए तो उसके रास में उसकी वासना होगी, पर भगवान ने जो रास रचाया वो तो भक्त और भगवान का मिलन था। भगवान सर्व सामर्थ्य है, वो भोग की दृष्टि से नहीं, काम के अभिमान को मिटाने के लिए रास लीला रची थी भगवान। ठीक है, तो हमारी और आपकी दृष्टि अलग अलग है। हम इंसानों की तुलना भगवान से नहीं कर सकते। भगवान ने एक उंगली से पहाड़ उठा लिया, तुम उठा लोगे? तो भगवान ने रास रचाए तो कोई भोगी नहीं थे भगवान। जिस समय भगवान रास रचा रहे थे उस समय भगवान की उम्र थी 8 वर्ष। कितने साल के थे? 8 साल। अब 8 साल का बच्चा किसी के संग बैठा हो तो क्या उसके अंदर कोई वासना होती है? फिर और वो भगवान है। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही रास है ना।